गुड न्यूज़ भारत के यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं संजीव शर्मा और आइए देखते हैं गुड न्यूज़ भारत पर आजमगढ़ की कुछ खबरें फटाफट अंदाज में। समाजवादी पार्टी के युवा नेता आजमगढ़ जिले के पलहनी ब्लॉक के प्रमुख पति प्रमोद यादव की तरफ से सभी जनपद वासियों को दीपावली और ढाला छठ की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। समाजवादी पार्टी के युवा नेता और आजमगढ़ विकास के लिए सदैव तत्पर आजमगढ़ के जिला पंचायत अध्यक्ष विजय यादव की तरफ से सभी जनपद वासियों को दीपावली और डाला छठ की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। आप सभी जनपद वासियों को इस धनतेरस, दीपोत्सव और गोवर्धन पूजा की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई। आपके जीवन में ढेर सारी खुशियां आए। माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके परिवार पे और आपके जीवन में सदा बना रहे। समस्त जनपद वासियों को वेदांता एवं जयपुरिया परिवार की तरफ से दीपावली एवं डाला छठ की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। मैं अरविंद कुमार ज्वेलर्स आप सभी जनपद वासियों का धनतेरस, दीपावली, डाला छठ की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मैं डॉक्टर डी.पी. राय, अध्यक्ष इंडियन मेडिकल एसोसिएशन आजमगढ़। मैं इस दीपावली और डाला छठ के पावन पर्व पर सभी जनपद वासियों को बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं कि दीपावली पर प्रदूषण फैलाने वाले पटाखों का प्रयोग न करें। इससे दमा तमाम इत्यादि बीमारियों का इजाफा होता है। इस चीज़ से बचें और जो बुजुर्ग हैं वो थोड़ा बाहर कम निकलें कि उनको धुएं में उससे ज़्यादा नुकसान होगा। इस दीपावली पर और डाला छठ जो आने वाली है, इन दोनों पर जनपद वासियों को पुनः हार्दिक बधाई देता हूँ। आजमगढ़ जिलाधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि दीपोत्सव के श्रृंखला में 5 नवंबर 2021 को सुबह 8 बजे से 9:30 बजे तक प्रधानमंत्री द्वारा केदारनाथ धाम उत्तराखंड में आदि शंकराचार्य जी के मूर्ति के अनावरण के समारोह से संबंधित कार्यक्रम का जनपद के 5 शिव मंदिरों जिसमें भंवरनाथ मंदिर, शेरपुर कुटी, कोल्हूनाथ जहानागंज, रासेपुर शिव मंदिर तरमा, पातालपुरी शिवधाम, अनई जहानागंज तथा भैरवनाथ मंदिर महाराजगंज में श्रद्धालुओं के लिए सजीव प्रसारण किए जाने का कार्यक्रम कराया जाएगा। इसी के साथ ही शिव मंदिरों में भजन कीर्तन एवं सूचना विभाग में पंजीकृत कलाकारों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। जिलाधिकारी ने आमजन से अपील किया है कि शिव मंदिरों में समय से पहुंचकर भजन कीर्तन एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों में अधिक से अधिक संख्या में प्रतिभाग करें। आजमगढ़ जिलाधिकारी राजेश कुमार ने जनपद वासियों को दीपावली के शुभ अवसर पर हार्दिक बधाई दी है। उन्होंने बधाई संदेश में जनपद वासियों की सुख समृद्धि की कामना करते हुए कहा कि दीपावली के त्यौहार को हंसी खुशी और भाईचारे के साथ मनाएं। उन्होंने जनपद वासियों से वायु प्रदूषण एवं ध्वनि प्रदूषण को ध्यान में रखते हुए कम से कम पटाखा फोड़ने की अपील किया। उन्होंने कहा कि हरित पटाखों का ही विक्रय एवं उपयोग अनुमन्य किया गया है। जिलाधिकारी ने जनपद वासियों से कोविड-19 महामारी को देखते हुए कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करते हुए दीपावली के पर्व को मनाए जाने की अपील किया। आजमगढ़ जिलाधिकारी राजेश कुमार के निर्देश पर दीपावली पर्व के दृष्टिगत आम जनमानस को सुरक्षित खाद्य एवं पेय पदार्थ उपलब्ध कराने के उद्देश्य से खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग की टीम ने पूरे जनपद में 26 अक्टूबर 2021 से विशेष अभियान चलाकर 3 नवंबर 2021 तक घी, सरसों का तेल, खोया, मिठाई एवं अन्य समस्त प्रकार के दीपावली पर्व पर विशेष रूप से उपयोग किए जाने वाले 38 खाद्य पदार्थों के नमूने संग्रहित करते हुए कुल 550 किलोग्राम मिलावटी खाद्य सामग्रियों को जब्त एवं नष्ट कराया गया। अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन डॉक्टर दीनानाथ यादव ने बताया कि सभी नमूने जांच हेतु राजकीय जन विश्लेषण प्रयोगशाला प्रेषित किए गए हैं, जिनकी जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के सुसंगत प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी। आजमगढ़ शहर के सुखदेव पहलवान स्पोर्ट्स स्टेडियम में आयोजित 2 दिवसीय युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल विभाग के संयुक्त तत्वाधान में जनपद स्तरीय ग्रामीण खेलकूद प्रतियोगिता का हुआ समापन। बुधवार को कबड्डी एवं कुश्ती की प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें कबड्डी महिला
में अजमतगढ़ प्रथम, बिलरियागंज द्वितीय, तहबरपुर तृतीय। कबड्डी पुरुष में अजमतगढ़ प्रथम, बिलरियागंज द्वितीय, छठियाव तृतीय। कुश्ती महिला 43 किलोग्राम में हर्षिता मोहम्मदपुर प्रथम, चहक कुमारी तहबरपुर द्वितीय व चांदनी बिलरियागंज तृतीय। 46 किलोग्राम वर्ग में खुशबू बिलरियागंज प्रथम, 52 किलोग्राम में आंचल बिलरियागंज प्रथम, चंचल गिरी टेकमा द्वितीय। 56 किलोग्राम में प्रिया चौहान पलनी प्रथम। कुश्ती प्रतियोगिता पुरुष में 50 किलोग्राम अमरनाथ चौहान पलनी प्रथम, अनुज तहबरपुर द्वितीय, हिमांशु पलनी तृतीय। 54 किलोग्राम ब्रजेश यादव लालगंज प्रथम, रंजीत लालगंज द्वितीय, आशीष तहबरपुर तृतीय स्थान प्राप्त किए। प्रतियोगिता का समापन एवं पुरस्कार वितरण शाहजानंद राय, क्षेत्रीय महामंत्री भाजपा गोरखपुर जोन एवं विशिष्ट अतिथि सेवानिवृत्त प्रशासनिक अधिकारी गिरीश चतुर्वेदी द्वारा किया गया। जिला युवा कल्याण अधिकारी राजनीति सिंह ने जनपद के 22 विकासखंडों से आए खिलाड़ियों एवं मुख्य अतिथि का स्वागत करते हुए जनपद स्तरीय खेल कूद प्रतियोगिता पर प्रकाश डाला। समाजवादी पार्टी के युवा नेता और आजमगढ़ विकास के लिए सदैव तत्पर आजमगढ़ के जिला पंचायत अध्यक्ष विजय यादव की तरफ से सभी जनपदवासियों को दीपावली और डाला छठ की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। समाजवादी पार्टी के युवा नेता आजमगढ़ जिले के पलहनी ब्लॉक के प्रमुख पति प्रमोद यादव की तरफ से सभी जनपदवासियों को दीपावली और ढाला छठ की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। मैं विशाल जायसवाल, वेदांता ग्रुप निदेशक, आप सभी जनपद वासियों को धनतेरस, दीपावली और डाला छठ की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। मेरा जनपद वासियों से ये अनुरोध है कि वो मिट्टी के दिए का यूज करें और पटाखों को बहुत कम से कम, और जो हमारे लॉ एंड ऑर्डर है उसको देखते हुए कम से कम यूज करें और सही पटाखों का यूज करें जो हमारे सेहत के लिए लाभदायक हो। समस्त भारतवासी जनपदवासियों को दीपावली एवं डाला छठ की ढेर सारी शुभकामनाएं। मारुति क्लियर करतारपुर। मैं चौरी गुलाम विद्यालय के प्रांगण से आज धनतेरस, दीपावली और छठ के शुभ अवसर पर मैं समस्त जनपदवासियों का, मैं सभी सम्मानित नागरिकों का, छात्र छात्राओं का, नौजवान का, किसान का मैं आज स्वागत करता हूं और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आने वाला हमारे जनपदवासियों, देशवासियों का भविष्य जो है उज्जवलमय हो। इसी के साथ मैं कामना करता हूं कि जो भी दीपावली या छठ पे जितने भी लोग उसके अनुयायी हैं, इसी तरह से देश में सर्वांगीण लोग अपना उत्थान और विकास करते रहें, यही हमारी शुभकामना है। मैं राजेंद्र प्रसाद यादव, प्रबंधक सरोवर आजमगढ़, सभी जनपदवासियों को और उत्तर प्रदेश के सभी प्रबंधक साथियों को ढेर सारी दीपावली की शुभकामना देता हूँ। मेरा नाम है कृपाशंकर पाठक। हम ऑटो रिक्शा चालक समिति उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हैं तथा जन किसान कल्याण समिति उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हैं। हम अपने समस्त प्रदेशवासियों को, देशवासियों को और अपने जनपद वासियों को, अपने सदर विधानसभा क्षेत्र के सभी वासियों को धनतेरस, दीपावली, भैया दूज और डाला छठ की हार्दिक शुभकामना देते हैं। आजमगढ़ जिला कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष अरविंद कुमार पांडे के नेतृत्व में डीएपी खाद की कालाबाजारी के विरोध में कांग्रेसियों ने जिला कांग्रेस कार्यालय से जुलूस निकाला और नारेबाजी करते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचकर धरना प्रदर्शन किया और महामहिम राज्यपाल महोदय को संबोधित 3 सूत्रीय मांग पत्र जिलाधिकारी के माध्यम से प्रेषित किया। इस मौके पर उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव राम अवध यादव भी उपस्थित रहे। कांग्रेस प्रवक्ता ओमकार यादव ने कहा कि बुआई के सीजन में भूखे प्यासे किसान डीएपी खाद के लिए सुबह से शाम तक वितरण केंद्रों पर लाइन लगा रहे हैं। इसके बावजूद भी उन्हें डीएपी खाद
खाद उपलब्ध नहीं हो पा रही है। कई किसानों की मौत भी हो चुकी है तथा कई किसानों को आत्महत्या करने को विवश होना पड़ रहा है। कुंभकर्णी निद्रा में सोई उत्तर प्रदेश सरकार किसानों के ऊपर लाठीचार्ज करा रही है। सरकारी संरक्षण में डीएपी खादों की कालाबाजारी की जा रही है। यदि अविलंब किसानों को सुगमता से डीएपी खाद की उपलब्धता सुनिश्चित नहीं की जाती है और किसानों का तत्काल उत्पादन बंद नहीं किया जाता है तो डीएपी खाद की कालाबाजारी पर अविलंब रोक नहीं लगाई जाती है तो कांग्रेस बड़े आंदोलन के लिए बाध्य होगी। आजमगढ़ शहर के कलेक्ट्रेट चौराहे पर लखीमपुर खीरी के किसानों के शांतिपूर्ण आंदोलन के दौरान भाजपा के मंत्री पुत्र द्वारा किसानों और नौजवानों के ऊपर गाड़ी चढ़ाकर निर्ममतापूर्वक हत्या के विरोध में और शहीद किसानों नौजवानों की स्मृति में समाजवादी पार्टी के नेतृत्व में पार्टी कार्यालय पर किसान स्मृति दिवस का आयोजन किया गया तथा दिवंगत किसानों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस अवसर पर पार्टी नेताओं ने शहीद किसानों के नाम दीप प्रज्वलित करके शांतिपूर्वक कार्यालय से निकलकर कलेक्ट्रेट चौराहे पर स्थित समाजवादी नेता स्वर्गीय विश्राम राम की प्रतिमा के पास जाकर शहीदों को नमन किया। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के आह्वान पर पूरे प्रदेश में आज लखीमपुर में शहीद हुए किसानों को श्रद्धांजलि देने के लिए कार्यक्रम आयोजित किए जाने के क्रम में आजमगढ़ में भी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस अवसर पर पार्टी जिला अध्यक्ष हवलदार यादव ने कहा कि केंद्र व प्रदेश की फांसीवादी व तानाशाह भाजपा सरकार किसानों और नौजवानों के हक उछलने का पर आमादा है। उन्होंने कहा कि जिस तरह घिनौना और निर्ममतापूर्ण कार्य लखीमपुर खीरी में किया गया उससे पूरे देश व दुनिया में भर्त्सना हुई, किंतु केंद्र की मोदी सरकार में अपराधी मंत्री आज भी विराजमान हैं। दिवंगत किसानों को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए उन्होंने कहा कि किसानों की जायज मांगों को किसी कीमत पर दबाया नहीं जा सकता और शहीदों का बलिदान बेकार नहीं जाएगा। शहीद किसानों को श्रद्धांजलि अर्पित करने वालों में प्रमुख रूप से पूर्व मंत्री व विधायक दुर्गा प्रसाद यादव, पूर्व मंत्री रामाश्रय विश्वकर्मा, रामदुलार राजभर, अध्यक्ष जिला पंचायत विजय यादव, पूर्व सांसद नंदकिशोर यादव सहित वरिष्ठ नेतागण उपस्थित रहे। आजमगढ़ शहर के गौरीशंकर घाट पर दिवाली के शुभ अवसर पर नई राह फाउंडेशन की सचिव साक्षी पांडे द्वारा बच्चों के साथ दीपावली के पर्व को मनाया गया, जिसमें लगभग 60 बच्चे उपस्थित रहे। बच्चों में मिठाइयाँ बांटेगी, साथ ही उन्हें पढ़ने के लिए प्रेरित करने के लिए उन्हें कापी, पेंसिल इत्यादि दिए गए। दीपावली के शुभ अवसर पर सेवा भारती संस्थान की बिन्नी श्रीवास्तव, अनिल त्रिपाठी, रंजन उपाध्याय उपस्थित रहे। कार्यक्रम के समापन के दौरान बच्चों को दीपावली के महत्व के बारे में बताया गया, साथ ही उन्हें पटाखों से बचने का भी सुझाव दिया गया। बच्चों को बताया गया कि दीपावली पर हम क्यों मनाते हैं। भगवान श्री राम जी के अयोध्या वापस आने की खुशी में हम दीपावली मनाते हैं। इस बारे में बच्चों को विस्तार से साक्षी पांडे ने बताया। साथ ही बच्चों को दीपावली के शुभ अवसर पर कपड़े भी बांटे। आजमगढ़ के समस्त जनपद वासियों को धनतेरस की ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं और मैं आशा करता हूं कि इस दीपावली को भी लोग अच्छी तरह से मनाएं। कोरोना काल के बाद से बहुत से हद तक कोरोना पे कंट्रोल हुआ है, लोगों ने वैक्सीनेशन कराया है। मैं चाहूँगा कि इस दीपावली को पूरी तरह से मज़े से मनाएं। इस अवसर पर ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। धनतेरस के पावन पर्व पर सभी को शुभकामना। पत्रकार भाई, सभी व्यवसायी भाई, सभी मित्रों को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। इसके बाद अब दीपावली है, डाला छठ है, नाना प्रकार के त्यौहार हैं। आप सभी लोग त्योहारों का आनंद लें और एक दूसरे से मिल कर के खुशियाँ बांटें। धन्यवाद। आप सभी जनपद वासियों को हमारी तरफ से लक्ष्मी और गणेश की ढेर सारी धन वर्षा हो, यही हमारी शुभकामना है। दिवाली के शुभ अवसर पर हम सभी जनपद वासियों को अपने विश्वविद्यालय परिवार की तरफ से हम अपने शिक्षकों को, अपने छात्रों को, उनके अभिभावकों को तथा पूरे जनपद के सभी सम्मानित नागरिकों को हम दीपावली की शुभ बधाई देते हैं। उनका जीवन मंगलमय हो, लक्ष्मी उनके घर में आए, उनका घर खुशहालियों से भर उठे, यही हमारी शुभकामना है। इस दीपावली पर वातावरण का विशेष ध्यान रखें, बच्चों को पटाखे से दूर रखें, ऐसे पटाखे ना लाएं जो कि बच्चों के लिए या किसी के लिए। मैं आशुतोष रुंगटा समस्त देशवासियों को धनतेरस, दीपावली एवं डाला छठ की हार्दिक बधाई देता हूं।
और निवेदन करता हूँ इस खरीदारी के सीज़न में आप लोग खूब खरीदारी करें और थोड़ी सावधानियों के साथ खरीदारी करें। सर्वप्रथम पक्की बिल अवश्य लें मार्केट में। मैं अपने मंडी समिति व्यापारी और किसान की तरफ से अपने नगरवासियों को शुभकामनाएं देता हूं इस पर्व पे, दीपावली और छठ के लिए। इसके लिए आपस में मिलकर खुशियां मनाएं। छोटा सा ब्रेक, आप देखते रहिए गुड न्यूज़ भारत। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और आइए देखते हैं आजमगढ़ की खबरें फटाफट अंदाज में। समाजवादी पार्टी के युवा नेता आजमगढ़ जिले के पलहनी ब्लॉक के प्रमुख पति प्रमोद यादव की तरफ से सभी जनपद वासियों को दीपावली और ढाला छठ की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। समाजवादी पार्टी के युवा नेता और आजमगढ़ विकास के लिए सदैव तत्पर आजमगढ़ के जिला पंचायत अध्यक्ष विजय यादव की तरफ से सभी जनपद वासियों को दीपावली और डाला छठ की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। आमतौर पर समूचे भारतीयों द्वारा दीपावली पर्व के दिन दीप जलाकर दीपावली का रस्म मनाने का रिवाज है, लेकिन यूपी के आजमगढ़ जिले के ग्रामीण इलाके में एक हॉकी एकेडमी के खिलाड़ियों ने कुछ अलग अंदाज में दीप जलाकर अपनी दिवाली मनाई और प्रबंध तंत्र ने उनका हौसला बढ़ाया। ये दीपावली यूपी के आजमगढ़ जिले के ग्रामीण इलाके तरवा में स्थित चौरी बेल्हा महाविद्यालय खेल के मैदान में धनतेरस के दिन मनाई गई। हॉकी के खिलाड़ियों और प्रबंध तंत्र के साथ समाजसेवियों ने खेल के मैदान को दीपों से ऐसा सजाया और अलग तरह से दीप जलाया। इस दीपोत्सव महापर्व को महाविद्यालय के प्रबंधक प्रभाकर सिंह के अलावा प्राचार्य, शिक्षकों, हॉकी के प्रशिक्षकों व खिलाड़ियों द्वारा दीप जलाने का कुछ अलग अंदाज रहा। आपको बता दें, इस तरह के दीपोत्सव का कार्यक्रम इस महाविद्यालय परिसर में पिछले 4 सालों से मनाया जा रहा है। हॉकी के मैदान को दियों से बड़े ही खूबसूरत अंदाज में जलाया गया है। इस कार्य में चौरी बेल्हा महाविद्यालय तरवा के प्रबंधक प्रभाकर सिंह, प्राचार्य डॉक्टर सतीश सिंह के अलावा शिक्षक व विद्यालय प्रबंध तंत्र से जुड़े रामानंद राजभर, संदीप सिंह सोनू, सतीश सिंह भोनू, जिला कोऑपरेटिव बैंक के उपाध्यक्ष उदय सिंह बब्बू, राजकुमार सिंह, श्री सिंह, जयशंकर सिंह, डॉक्टर नरेंद्र पांडे के अलावा प्रबंध समिति के अध्यक्ष अखिलेश सिंह उर्फ गुड्डू सिंह सहित तमाम लोग दीपोत्सव कार्यक्रम में लगे हुए हैं। इन लोगों ने के मैदान को 11,000 दियों में दीपक जलाकर पूरे मैदान को ऐसा सजाया था, मैदान दीपों के प्रकाश से जगमग हो उठा। इस मैदान में ये खिलाड़ी जो दीप जला रहे हैं, ये वे खिलाड़ी हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों के रहने वाले हैं और यहाँ हॉस्टल में रहकर प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। इन खिलाड़ियों ने दीप भी ऐसे जलाए हैं कि धनतेरस की अंधेरी रात में मैदान की खूबसूरती कुछ अलग संदेश ही बयां कर रही है। हॉकी मैदान के आयताकार सीमा रेखा को, सेंटर लाइन को, गोल पोस्ट की सीमा रेखा को, पेनाल्टी स्ट्रोक के स्पॉट को तथा शूटिंग सर्कल को दीपों से ऐसा सजाया गया था कि पूरा दृश्य दीपावली के दिन एक अजीब सा संदेश दे रहा था। महाविद्यालय के खिलाड़ियों ने कहा कि उनके खेल का जीवन भी ऐसे ही प्रकाशमय बना रहे, इसी उद्देश्य से इस मैदान को सजाकर पूजन किया गया। इस तरह की सोच के अनुरूप इस महाविद्यालय परिसर में चौथी बार ऐसी दिवाली मनाई गई। प्रबंधक प्रभाकर सिंह ने कहा कि 11,000 दीपक जलाकर इस दिवाली पर्व पर ऐसा संदेश दिया, निकलने वाले प्रत्येक छात्रों का जीवन ऐसे ही प्रकाशयुक्त बना रहे। इस अवसर पर पूरे जनपद वासियों को उन्होंने अपनी शुभकामनाएं दी। इस 11,000 दियों को जलाने में चौरी बेल्हा महाविद्यालय हॉकी एकेडमी के छात्रों के अलावा जिन लोगों ने अपना अमूल्य सहयोग व समय दिया, उन लोगों में प्रमुख रूप से प्रबंध समिति के अध्यक्ष अखिलेश सिंह उर्फ गुड्डू सिंह, श्री सिंह, प्रमोद सिंह, वकील सिंह, खेल सचिव रामानंद राजभर, विजय यादव, दिनेश चंद मिश्र, हॉकी के कोच केसरी सिंह, देवेंद्र सिंह सहित अनेक लोग मौजूद रहे। प्रबंध समिति के सदस्य गण के अलावा प्राचार्य डॉक्टर सतीश कुमार सिंह, राणा सिंह सहित सभी लोग उपस्थित थे। इस मौके पर महाविद्यालय के प्रबंधक प्रभाकर सिंह ने सभी को अपनी शुभकामनाएं दी और क्या कहा, आइए हम आपको सुनाते हैं। यह विगत 3 वर्षों से आज
चौथा साल है। यह एक धनतेरस के दिन एक प्रतीकात्मक, चूँकि जीवन जिस तरह से दीप प्रज्वलित हो रहा है, चूँकि यह विद्या मंदिर है, इस विद्या मंदिर में हमारे कॉलेज में एक एकेडमिक चलती है जिसमें 7 साल से लेके और 16 साल के बच्चे लगभग 150 की संख्या में यहाँ हॉकी का अभ्यास करते हैं। तो यह उनके मन में आया, उन्हीं की सोच है कि हम लोग अपने इस धनतेरस के अवसर पे जो हम लोगों का खेल का मैदान है, हम लोगों का यह है कि इसको हम अपने हाथों से प्रज्वलित करते हुए कि हम लोगों का जीवन इसी तरह उदितमान और उज्जवल भविष्य हम लोगों का हो। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं, चूँकि यह कोई हमारा दिखावा नहीं है, चौरी बलहा महाविद्यालय अपने इन सब चीज़ों में खास करके वह छात्राओं का भविष्य हो, चाहे इन बच्चों का जो हमारे खिलाड़ियों का भविष्य है, हमारा समस्त महाविद्यालय परिवार, प्रबंध समिति परिवार, खेल समिति परिवार यह प्रयासरत है कि इसी तरह जैसे आज धनतेरस के अवसर पे दीप प्रज्वलित हो रहा है, जिससे पूरा जगमगा महाविद्यालय जगमग जगमग की तरह कर रहा है, इसी तरह हमारे उन बच्चों का भविष्य, उन खिलाड़ियों का भविष्य हो। यही सिर्फ हम लोगों का मकसद है। चूँकि आज धनतेरस है, मैं सबको इस खेल के मैदान से जो आए हुए हमारे सभी सम्मानित क्षेत्रीगण, हमारे महाविद्यालय परिवार के लोग, हमारे खेल समिति के लोग हैं, मैं सबको आज धनतेरस और दीपावली का मैं बधाई देता हूं। और मैं ये चाहता हूं कि यह महाविद्यालय इसी तरह से इसका भविष्य उज्जवल रहे, यही हमारी शुभकामना है। आजमगढ़ जिले में कांग्रेस पार्टी के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ उत्तर प्रदेश के चेयरमैन शहनवाज आलम ने बेदारी मुहिम के तहत मुबारकपुर विधानसभा का दौरा किया। मुबारकपुर के नगर अध्यक्ष जफर अख्तर के आवास पर कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर संगठन को मजबूत बनाने तथा कांग्रेस पार्टी के एजेंडे को जन जन तक पहुंचाने पर बल दिया। अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के उत्तर प्रदेश चेयरमैन शहनवाज आलम ने कार्यकर्ताओं को जागरूक करते हुए कहा कि हर कार्यकर्ता घर से निकलकर आम जनता के बीच जाकर कांग्रेस की नीति को और राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी के संदेशों को पहुँचाएं। इस दौरान उन्होंने सपा, बसपा व भाजपा की नीति पर आलोचना करते हुए कहा कि सभी के बारे में जनता जान चुकी है और 2022 में प्रदेश की जनता कांग्रेस को मजबूत बनाएगी और 2022 में अपने बल पर चुनाव लड़ेगी और सरकार बनाएगी। बैठक में मुख्य रूप से वरिष्ठ कांग्रेसी नेता हाजी इफ्तिखार अहमद, महिला कांग्रेस नेत्री सबिहा अंसारी, कांग्रेस की पूर्व नगर अध्यक्ष मुख्तार जे, हाजी इफ्तिखार, मकबूल अंसारी, शंकर यादव, अबू आसिम लायंस, मौलाना शाहिद अंसारी, मुख्तार अहमद सेठ, रियाज अंसारी, जावेद मंसूरी सहित अन्य कार्यकर्ता उपस्थित रहे। उनको बता रहे हैं कि पिछले 30 साल में जब से कांग्रेस उत्तर प्रदेश में नहीं है, तब से जितनी भी सरकारें आई हैं, उन्होंने सिर्फ जाति धर्म के नाम पे लोगों का शोषण किया है। एक भी कोई विकास का काम नहीं हुआ है। जैसे अगर आप मुबारकपुर की बात करें, बुनकर बिरादरी की बात करें, तो कांग्रेस के ज़माने में जितनी भी कताई मिलें थी, बाद की हुकूमतों ने उसको ख़त्म कर दिया, बंद कर दिया। जो मनमोहन सिंह सरकार ने 2350 करोड़ रुपए पैकेज दिए थे बुनकरों के लिए, उत्तर प्रदेश की तमाम सरकारें, तो गैर कांग्रेसी सरकारें थी, उन्होंने उस पैसे का इस्तेमाल नहीं किया यहाँ पे। तो ये तमाम मसलों पे हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं। छोटा सा ब्रेक, आप देखते रहिए गुड न्यूज़ भारत। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और आइए देखते हैं आजमगढ़ की खबरें फटाफट अंदाज में। समाजवादी पार्टी के युवा नेता आजमगढ़ जिले के पलहनी ब्लॉक के प्रमुख पति प्रमोद यादव की तरफ से सभी जनपद वासियों को दीपावली और ढाला छठ की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। समाजवादी पार्टी के युवा नेता और आजमगढ़ विकास के लिए सदैव तत्पर आजमगढ़ के जिला पंचायत अध्यक्ष विजय यादव की तरफ से सभी जनपद वासियों को दीपावली और डाला छठ की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। आप सभी जनपद वासियों को इस धनतेरस, दीपोत्सव और गोवर्धन पूजा की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई। आपके जीवन में ढेर सारी खुशियां आएं,
माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके परिवार पे और आपके जीवन में सदा बना रहे। समस्त जनपदवासियों को वेदांता एवं जयपुरिया परिवार की तरफ से दीपावली एवं डाला छठ की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। मैं अरविंद कुमार ज्वेलर्स आप सभी जनपदवासियों का धनतेरस, दीपावली, डाला छठ की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मैं डॉक्टर DP राय, अध्यक्ष इंडियन मेडिकल एसोसिएशन आजमगढ़। मैं इस दीपावली और डाला छठ के पावन पर्व पर सभी जनपदवासियों को बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं कि दीपावली पर प्रदूषण फैलाने वाले पटाखों का प्रयोग न करें। इससे दमा तमाम इत्यादि बीमारियों का इजाफा होता है। इस चीज़ से बचें और जो बुज़ुर्ग हैं वो थोड़ा बाहर कम निकलें कि उनको धुएं में उससे ज़्यादा नुकसान होगा। इस दीपावली पर और डाला छठ जो आने वाली है, इन दोनों पर जनपदवासियों को पुनः हार्दिक बधाई देता हूँ। बैरीडीह निवासी युवक ने नीट परीक्षा में 671 अंक हासिल करके गांव और जिले का नाम किया रोशन। बधाई देने वालों का लगा तांता। सबीह खान पुत्र अबू तारिक लालगंज क्षेत्र के बैरीडीह गांव का निवासी है। उसने नीट परीक्षा में 720 में से 671 अंक हासिल करके गांव और जिले का नाम रोशन किया है। ऑल इंडिया स्तर पर उसकी 1519वीं रैंक रही। उनकी शिक्षा नूरजहां इंटर कॉलेज दौना जहतमंदपुर में हुई। तत्पश्चात परिजनों ने उन्हें कोटा कोचिंग के लिए भेज दिया, जहां पहले प्रयास में ही उसे कामयाबी हासिल हुई है। परिणाम घोषित होने की सूचना प्राप्त होते ही उसके पिता अबू तारिक उर्फ गुड्डू को आवास पर सुबह से ही पहुंचकर मुबारकबाद देने वालों का तांता लग गया। इस मौके पर बदियुज जमा, इरफान अहमद, कासिम, अनिल सिंह, डॉक्टर मिर्जा आदिल बेग, मिर्जा राशिद बेग, प्रभात सिंह, मिर्जा तारिक बेग, मिर्जा साजिद, मिर्जा जाहिद, मिर्जा जावेद, मिर्जा खुर्शेद, मिर्जा जमशेद, अदनान, अतीक प्रधान, वसीम अहमद, ताबिश आदि ने उनकी इस सफलता पर बधाई दी और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की है। मसीरपुर मोड़ पर 4 बाइकों की आपस में टक्कर में 5 लोग हुए घायल। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लालगंज में चल रहा है उपचार। आज बुधवार को 1:30 बजे के करीब मसीरपुर मोड़ पर 4 बाइकों की आपस में टक्कर हो गई, जिसमें 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों में गुड्डू पुत्र शाह आलम निवासी कस्बा देवगांव, प्रकाश उर्फ पक्का यादव पुत्र सत्यनारायण निवासी चकिया भगवानपुर थाना देवगांव, अशहद पुत्र पाखर निवासी करहा मोहम्मदाबाद जिला मऊ, मंजूर पुत्र सलाहुद्दीन निवासी करहा तथा अरशद पुत्र महरुद्दीन निवासी करहा मोहम्मदाबाद जिला मऊ गंभीर रूप से घायल हो गए। ये लोग देवगांव आ रहे बताए जा रहे हैं। सूचना देने के बाद डायल 112 पुलिस मौके पर पहुंच गई और प्रकाश के परिजन सभी घायलों को लेकर अस्पताल पहुंचे। खबर लिखे जाने तक सभी का इलाज वहां चल रहा है। सूचना पाकर चौकी इंचार्ज लालगंज अनिल कुमार सिंह तथा हेड कांस्टेबल इसरार शेख भी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लालगंज पहुंच गए और सभी घायलों का उन्होंने हाल जाना। देवगांव में सजे पंडाल, पूजन कीर्तन के साथ ही स्थापित हुई लक्ष्मी गणेश की मूर्ति। देवगांव में दीपावली का पर्व काफ़ी धूमधाम से मनाया जाता है। यहाँ की दीपावली की सजावट देखने के लिए दूर दराज से लोग आते हैं। पंडालों में पूजन कीर्तन के साथ लक्ष्मी गणेश की मूर्ति स्थापित कर दी गई तथा पूरी बाजार को दुल्हन की तरह सजा दिया गया है। देवगांव तथा निकटवर्ती स्थानों पर छोटे बड़े कुल मिलाकर 35 मूर्ति स्थापित की गई है, जिसमें दर्जनों पंडाल सज धज कर पूरी तरह तैयार हो चुके हैं। इनकी भव्यता देखने लायक है। बाजार में यूनियन बैंक के पास का पंडाल बेहद खूबसूरत और सबसे अलग ढंग का बनाया गया है। वहीं उसके आगे पंचवटी पर आधारित पंडाल का निर्माण किया गया है। केदारनाथ मंदिर की तर्ज पर तथा राम मंदिर के स्वरूप का देवगांव में स्थापित पंडाल अपनी अलग छटा बिखेर रहा है। त्रिमोहानी पर बना पंडाल भी अपने आप में अलग दिखाई दे रहा है। सभी पंडाल भव्यता समेटे हुए मनभावन लग रहे हैं तथा बाजार को दुल्हन की तरह सजा दिया गया है और सड़क पर लाइटें ऐसा समा प्रस्तुत कर रही हैं जैसे सितारे ज़मीन पर उतर आए हों। कल 4 नवंबर को धूमधाम से मनाई जाने वाली दीपावली से पूर्व आज छोटी दीपावली मनाई जाएगी, जिसके लिए देवगांव बाजार पूरी तरह दुल्हन की तरह सज धज कर तैयार है और पूरी बाजार मनोहारी दृश्य प्रस्तुत कर रही है। मैं विशाल जायसवाल, वेदांता ग्रुप निदेशक, आप सभी जनपद वासियों को
धनतेरस, दीपावली और डाला छठ की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। मेरा जनपद वासियों से ये अनुरोध है कि वो मिट्टी के दिए का यूज करें और पटाखों को बहुत कम से कम, और जो हमारे लॉ एंड ऑर्डर है उसको देखते हुए कम से कम यूज करें और सही पटाखों का यूज करें जो हमारे सेहत के लिए लाभदायक हो। समस्त भारतवासी जनपदवासियों को दीपावली एवं डाला छठ की ढेर सारी शुभकामनाएं। मारुति क्लियर करतारपुर। मैं चौरीबल आम विद्यालय के प्रांगण से आज धनतेरस, दीपावली और छठ के शुभ अवसर पर मैं समस्त जनपदवासियों का, मैं सभी सम्मानित नागरिकों का, छात्र छात्राओं का, नौजवान का, किसान का मैं आज स्वागत करता हूं और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आने वाला हमारे जनपदवासियों, देशवासियों का भविष्य जो है उज्जवलमय हो। इसी के साथ मैं कामना करता हूं कि जो भी दीपावली या छठ पे जितने भी लोग उसके अनुयायी हैं, इसी तरह से देश में सर्वांगीण लोग अपना उत्थान और विकास करते रहें, यही हमारी शुभकामना है। मैं राजेंद्र प्रसाद यादव, प्रबंधक सरोवर आजमगढ़, सभी जनपदवासियों को और उत्तर प्रदेश के सभी प्रबंधक साथियों को ढेर सारी दीपावली की शुभकामना देता हूँ। मेरा नाम है कृपाशंकर पाठक। हम ऑटो रिक्शा चालक समिति उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हैं तथा जन किसान कल्याण समिति उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हैं। हम अपने समस्त प्रदेशवासियों को, देशवासियों को और अपने जनपद वासियों को, अपने सदर विधानसभा क्षेत्र के सभी वासियों को धनतेरस, दीपावली, भैया दूज और डाला छठ की हार्दिक शुभकामना देते हैं। रानीपुर रजमो बनवासी बस्ती में अंबिका सेवा संस्थान के सदस्यों ने बांटी मिठाई तथा पटाखा। अंबिका सेवा संस्थान के नेतृत्व में दीपावली से पूर्व रानीपुर रजमो बनवासी बस्ती में सैकड़ों बच्चों, महिलाओं तथा पुरुषों को मिष्ठान्न का वितरण किया गया तथा बच्चों को छोटे पटाखे वितरित किए गए। आपको बता दें, वर्षों से यह व्यवस्था की जाती है ताकि गरीब परिवार दीपावली की खुशियों से वंचित न रहने पाए। इसी क्रम में तमाम बनवासी बस्ती के गरीब परिवार के बच्चों को मिष्ठान्न और पटाखे आदि के वितरण के कार्यक्रम संस्था द्वारा किया जाता है। छोटे छोटे बच्चे पटाखा पाकर काफ़ी प्रसन्नचित नजर आए। इस अवसर पर संस्था के प्रभारी अध्यक्ष अभिषेक उपाध्याय ने बताया कि संस्था लगातार कई वर्षों से त्योहारों के उपलक्ष्य में व्यवस्था करती है। इन छोटे बच्चों के चेहरों पर खुशी लाना जीवन का उनका मकसद है। इस अवसर पर संतोष शर्मा, बंटी शर्मा, लकी श्रीवास्तव, देवेश उपाध्याय तथा अन्य लोग मौजूद रहे। स्वामी विवेकानंद इंटर कॉलेज आदर्श नगर रायपुर पट्टी में रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसमें जूनियर वर्ग में कक्षा 1 से लेकर 7 तक की छात्राओं ने प्रतिभाग किया। सीनियर वर्ग में कक्षा 8 से लेकर कक्षा 12 तक की छात्राओं ने प्रतिभाग किया। प्रतियोगिता के सीनियर वर्ग के निर्णायक मंडल में विनोद कुमार श्रीवास्तव, ब्रिजभूषण रजक, राकेश विश्वकर्मा, तारा यादव, जागृति विश्वकर्मा और खुशबू गुप्ता तथा जूनियर वर्ग के निर्णायक मंडल में रमेश विश्वकर्मा, आकाश श्रीवास्तव, निधि पांडे, राहुल गौतम, रामसुख, भावना, रीतू गौतम रहीं। इस अवसर पर विद्यालय के प्रधानाचार्य कमल स्वरूप श्रीवास्तव ने कहा कि इस तरह के कार्यक्रम से बच्चों में सहयोग की भावना बढ़ती है। कार्यक्रम का संचालन हिमांशु राज सिंह ने किया। देवगांव के रौजे पर धूमधाम से मनाया जा रहा है हजरत अहमद शाह बगदादी रहमतुल्लाह अलैह का उर्स मुबारक। देवगांव के रौजे पर हजरत अहमद शाह बगदादी रहमतुल्लाह अलैह का 65वां उर्स मनाया जा रहा है। इसी क्रम में मिलाद शरीफ का आयोजन किया गया तथा रौजे की भव्य रूप से सजावट की गई है। देवगांव के प्रसिद्ध रौजा के स्थान पर प्रतिवर्ष भव्य रूप से उर्स का आयोजन किया जाता है तथा रौजे को पूरी तरह सजा दिया जाता है। काफ़ी अरसे से चली आ रही यह परंपरा आज भी पूरी तरह कायम है और उर्स के अवसर पर रौजे की भव्य रूप से सजावट की गई है।
इस अवसर पर विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाता है। हजरत अहमद शाह बगदादी रहमतुल्लाह अलैह के 65वें उर्स पर मिलाद शरीफ का आयोजन किया गया, जिसमें क्षेत्र के भारी संख्या में अकीदतमंद उपस्थित रहे। इसके साथ ही कोतवाली मोड़ सड़क के पास से रौजा तक भारी सजावट करके क्षेत्र को पूरी तरह जगमग कर दिया गया है। रौजे के आसपास खाने पीने के सामान की कई दुकानें भी लगाई गई हैं। उर्स को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने को लेकर कमेटी के लोग पूरी तरह सतर्क देखे जा रहे हैं। इस मौके पर अनीस कुरैशी, हाजी रियाज अहमद, साहिल कुरैशी, इफ्तिखार, फैज़ खान, मुतीन कुरैशी, जावेद बाबा, शमशेर कुरैशी, जीशान कुरैशी, जमील कुरैशी, शाहनवाज कुरैशी, लादेन कुरैशी, शमशाद कुरैशी, अब्दुल कादिर, अली शेर अंसारी, सागर कुरैशी सहित अन्य लोग मौजूद रहे। उदामापुरी में मार्ग दुर्घटना में 20 वर्षीय युवती गंभीर रूप से हुई घायल, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लालगंज से ट्रामा सेंटर के लिए रेफर। देवगांव थाना क्षेत्र के सुदामापुरी मोड़ के पास मंगलवार की देर शाम 6:15 बजे के करीब साइकिल से निहोरगंज बाजार से अपने घर सामान लेकर जा रही नई कोट उर्फ नोनीपुर की युवती सेजल 20 वर्ष पुत्री मूलचंद विश्वकर्मा एक जीप की चपेट में आकर गंभीर रूप से घायल हो गई। स्थानीय लोगों ने आनन फानन में उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लालगंज पहुंचाया, जहां से उसकी हालत चिंताजनक देखते हुए ट्रामा सेंटर वाराणसी के लिए रेफर कर दिया गया। प्राप्त समाचार के अनुसार सेजल पुत्री मूलचंद निवासी नई कोट उर्फ नोनीपुर निहोरगंज बाजार से सामान खरीद कर साइकिल से अपने घर जा रही थी कि उपरोक्त स्थान पर धान की मशीन लादकर जा रही एक जीप की चपेट में आ गई तथा वाहन के नीचे गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गई। आनन फानन में स्थानीय लोगों ने उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लालगंज पहुंचाया, जहां से उसकी हालत चिंताजनक देखते हुए ट्रामा सेंटर वाराणसी के लिए रेफर कर दिया गया। जीप में डीजे बांधने वाला एंगिल आदि लगा हुआ है, जिससे उपरोक्त दुर्घटना हुई बताई जा रही है। वाहन छोड़कर भाग रहे चालक को लोगों ने लगभग 1 किलोमीटर दौड़ाकर पकड़कर पुलिस के सुपुर्द कर दिया। युवती की हालत चिंताजनक बताई जा रही है। समाजवादी पार्टी के युवा नेता आजमगढ़ जिले के पलहनी ब्लॉक के प्रमुख पति प्रमोद यादव की तरफ से सभी जनपद वासियों को दीपावली और ढाला छठ की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। समाजवादी पार्टी के युवा नेता और आजमगढ़ विकास के लिए सदैव तत्पर आजमगढ़ के जिला पंचायत अध्यक्ष विजय यादव की तरफ से सभी जनपद वासियों को दीपावली और डाला छठ की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। आजमगढ़ के समस्त जनपद वासियों को धनतेरस की ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं और मैं आशा करता हूं कि इस दीपावली को भी लोग अच्छी तरह से मनाएं। कोरोना काल के बाद से बहुत से हद तक कोरोना पे कंट्रोल हुआ है, लोगों ने वैक्सीनेशन कराया है। मैं चाहूँगा कि इस दीपावली को पूरी तरह से मज़े से मनाएं। इस अवसर पर ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। धनतेरस के पावन पर्व पर सभी को शुभकामना। पत्रकार भाई, सभी व्यवसायी भाई, सभी मित्रों को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। इसके बाद अब दीपावली है, डाला छठ है, नाना प्रकार के त्यौहार हैं। आप सभी लोग त्योहारों का आनंद लें और एक दूसरे से मिल कर के खुशियाँ बांटें। धन्यवाद। आप सभी जनपद वासियों को हमारी तरफ से लक्ष्मी और गणेश की ढेर सारी धन वर्षा हो, यही हमारी शुभकामना है। दिवाली के शुभ अवसर पर हम सभी जनपद वासियों को अपने इस विद्यालय परिवार की तरफ से हम अपने शिक्षकों को, अपने छात्रों को, उनके अभिभावकों को तथा पूरे जनपद के सभी सम्मानित नागरिकों को हम दीपावली की शुभ बधाई देते हैं। उनका जीवन मंगलमय हो, लक्ष्मी उनके घर में आए, उनका घर खुशहालियों से भर उठे, यही हमारी शुभकामना है। इस दीपावली पर वातावरण का विशेष ध्यान रखें, बच्चों को पटाखे से दूर रखें, ऐसे पटाखे ना लाएं जो कि बच्चों के लिए या किसी के लिए
मैं आशुतोष रुंगटा समस्त देशवासियों को धनतेरस, दीपावली एवं डाला छठ की हार्दिक बधाई देता हूं और निवेदन करता हूं इस खरीदारी के सीज़न में आप लोग खूब खरीदारी करें और थोड़ी सावधानियों के साथ खरीदारी करें। सर्वप्रथम पक्की बिल अवश्य लें मार्केट में। मैं अपने मंडी समिति व्यापारी और किसान की तरफ से अपने नगरवासियों को शुभकामनाएं देता हूं इस पर्व पे, दीपावली और छठ के लिए। इसके लिए आपस में मिलकर खुशियां मनाएं। आजमगढ़ जिला अस्पताल पहुंच हिंदू जागरण मंच ने एसआईसी को सौंपा ज्ञापन। जिला अस्पताल पहुंचे हिंदू जागरण मंच लालगंज जिलाध्यक्ष विक्रांत सिंह ने बताया कि एसआईसी डॉक्टर अनूप कुमार सिंह से मुलाकात कर हिंदू जागरण मंच के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने मांग किया है कि अस्पताल परिसर से आए दिन बाइक व साइकिल चोरी हो रही है, इसलिए सीसीटीवी कैमरा लगवाया जाए ताकि चोरी पर विराम लग सके। इसके साथ ही मरीजों को बाहर की दवाइयां न लिखी जाए, अस्पताल से ही दवा उपलब्ध कराया जाए। अस्पताल परिसर में साफ सफाई की व्यवस्था को सुनिश्चित किया जाए, साथ ही पीने के पानी की टंकी की साफ सफाई की जाए। जिला अस्पताल में कार्यरत कर्मचारियों का आई कार्ड बनवाया जाए ताकि उसकी पहचान बाहर से आने वाले लोगों की हो सके। साइकिल स्टैंड की समस्या को भी जांच कर दूर किया जाए। जिसमें हम सभी भाइयों ने हिंदू जागरण मंच के माध्यम से एक ज्ञापन भी सीएमओ और सीएमएस साहब को दिया है, जिसमें हमने बताया कि सदर हॉस्पिटल में जो सभी डॉक्टरों के दफ्तर में कुछ प्राइवेट दलाल बैठते हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों से आए हुए लोगों को ठगने का काम करते हैं। उनका हाथ पकड़ के उनको ले जाया जाता है, भैया आप इस दुकान पे चलिए, इस मेडिकल स्टोर पे चलिए, और उनका वहाँ पे कमीशन बना हुआ है। और यहाँ पे दूसरा हम लोगों ने अभी आते समय 20 रुपये की पर्ची भी कटाई हमने साइकिल स्टैंड की। दूसरा हमारा ये साइकिल स्टैंड की पर्ची हमने कटाई है, उसमें सीएमओ साहब और सीएमएस साहब का कहना है कि ये कैंपस सदर हॉस्पिटल से कोई मतलब नहीं है, ये टेंडर किसी के नाम पे नहीं है, ये फर्जी बिल्कुल नहीं, ये फर्जी काटा जा रहा है। इसका कैंपस से, सीएमओ से, सीएमएस से किसी से कोई मतलब नहीं। और तीसरा हमारे साफ़ सफाई को लेकर था, और साफ़ सफाई में आए दिन ग्रामीण क्षेत्रों से आए हुए लोग यहाँ पे जब आते हैं पानी पीने जाते हैं तो वहाँ काई की वजह से गिर जाते हैं, वो साफ़ सफाई नहीं है। और चौथा, आए दिन बाइक चोरी होती रहती है, आपके कैंपस में बाइक चोरी होती रहती है। अभी जल्दी ही एक सुपर बाइक चोरी हुई थी, तो उसका भी ज्ञापन हमने सीएमओ और सीएमएस साहब को दिया हुआ है कि पूरे कैंपस को कैमरे से लैस किया जाए और प्राइवेट एम्बुलेंस जितनी लगी हुई हैं सबको यहाँ से हटवाया जाए। आजमगढ़ नगर पालिका स्थित सरस्वती शिशु मंदिर में आज़ादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा विभाग की तरफ से रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस दौरान बच्चों ने एक से बढ़कर एक रंगोली बनाकर प्रस्तुत किया। इस रंगोली प्रतियोगिता में स्कूल के पूर्व छात्र दर्पण राय निर्णायक की भूमिका में नजर आए। निर्णायक दर्पण राय ने रंगोली को देखा और बच्चों का उत्साह वर्धन करते हुए कहा कि बच्चों ने अपनी रंगोली के माध्यम से कई प्रेरणादायक चित्रों को उकेरा जो काफ़ी सराहनीय है। उन्होंने बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना की। तो वहीं प्रधानाचार्य धनंजय पांडे ने बताया कि दीपावली पर्व हिंदुओं के लिए बड़ा पर्व होता है। इस दौरान स्कूल में अवकाश से पूर्व कई कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, उन्हीं में से एक रंगोली प्रतियोगिता भी शामिल है। यहाँ से बच्चे सीख कर जाएंगे तो त्यौहार में अपने घर को भी आकर्षक रंगोली के माध्यम से सजाएंगे। उन्होंने सभी बच्चों को दीपावली की शुभकामना देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। बच्चों का प्रयास बहुत ही सराहनीय था। उनका रंग, उन्होंने जो शिक्षा दी, जो लिखा, जो मैसेज दिया, बहुत ही अच्छा था। मैं अपने गुरुजन लोगों का बहुत ही आभारी हूँ कि वो हमेशा अपने पूर्व छात्रों को भी याद रखते हैं। इस तरह की जो कार्यक्रम है उससे जो उत्साहवर्धन होता है वो बहुत ही अच्छा है और धन्यवाद। तमाम प्रतियोगिताओं का कार्यक्रम रहता है। इसी में कल भी एक संस्कृत महोत्सव से यहाँ पर एक कार्यक्रम किया गया और दीपावली हम हिंदुओं का एक प्रमुख त्यौहार है। इस त्यौहार में अवकाश होता है, उसके पूर्व यह रंगोली की प्रतियोगिता हमने आयोजित किया, जिसमें आप बहनें और हमारे पूर्व छात्र श्रीमान दर्पण राय जी भी इसमें निर्णायक के रूप में आप आए। हम इनको बधाई भी देते हैं और आपका हम स्वागत वंदन करते हैं। साथ में रंगोली बच्चों को उत्साहवर्धन के लिए कराया जाता है। बच्चे आज रंगोली में विविध कलर से या रंगोली को सजाए हैं। घरों पर भी अनेक प्रकार के उत्सव होते हैं, कार्यक्रम होते हैं, उसमें उन्हें अवसर मिलेगा। यहाँ से सीखे रहेंगे तो वहाँ पर भी यह कार्यक्रम को व्यवस्थित कर सकते हैं। यह त्यौहार बच्चों के अंदर हर्षोल्लास उनके अंदर उत्पन्न हो
और प्रसन्नता से यह त्यौहार घर पर भी मनावें। विद्यालय में भी उसी त्यौहार का एक स्वरूप के ही रूप में हमने यह प्रतियोगिता का आयोजन किया। आजमगढ़ जिले के महाराजगंज कस्बे में मंगलवार को धनतेरस पर्व पर बीते वर्ष की भांति इस बार चहल पहल काफी कम रही। दुकानदार अपनी दुकानें सजाकर तैयार रखे, पर दुकानों पर खरीदारों की संख्या काफी कम रही, जिससे दुकानदारों के चेहरे पर मायूसी दिखी। दुकानदारों ने बताया कि यह महंगाई का असर है। बड़ी महंगाई से आम जनमानस पूरी तरह परेशान है, जिससे बाजार में रौनक कम देखी जा रही है। अधिकांश ग्राहक शगुन के लिए सामान खरीदते दिखे। पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी से सामानों के दामों में 30% तक उछाल रहा। गैस, सरसों का तेल, रिफाइंड ऑयल, सब्जी, मिठाई के दामों में भी बढ़ोतरी से महिलाओं की रसोई का बजट बिगड़ा हुआ नजर आया। बरसात से किसानों के धान की फसल भी खराब हो गई है। सब्जी उत्पादकों की सब्जियां खेतों में खराब हो गईं, इसलिए बाजार में ग्राहकों का उत्साह अपेक्षाकृत कम दिखा। आजमगढ़ जिले के मुबारकपुर निवासी मोहम्मद अरसलान ने नीट परीक्षा में मारी बाजी। सबा कॉन्वेंट स्कूल में हुआ स्वागत। बता दें कि मुबारकपुर कस्बे के मोहल्ला पुरानी बस्ती लाल कुआं निवासी मोहम्मद अरसलान पुत्र हाजी मोहम्मद शमीम ने नीट की परीक्षा में सफलता हासिल की। उनकी सफलता पर कस्बे के प्रतिष्ठित स्कूल सबा कॉन्वेंट में स्वागत समारोह का आयोजन कर अरसलान को मेमेंटो व पुष्प देकर उनका सम्मान किया गया। बता दें कि मोहम्मद अरसलान की शुरुआती शिक्षा सबा कॉन्वेंट स्कूल मुबारकपुर में हुई थी, जिसके कारण सबा कॉन्वेंट स्कूल में मोहम्मद अरसलान का जोरदार स्वागत हुआ। स्कूल के मैनेजिंग डायरेक्टर अफरोज अहमद ने अपने सभी शिक्षकों के साथ अरसलान के पिता व अरसलान का माला पहनाकर और मुँह मीठा कराकर उनका सम्मान किया। अरसलान के पिता ने कहा कि मेरा बेटा शुरू से ही पढ़ने में लिखने में होनहार था। आज मुझे उतनी खुशी हो रही है कि मैं उसको बयान नहीं कर सकता। मुझे उम्मीद है कि मेरा लड़का और ऊंची बुलंदियों पर पहुंचेगा और यही मेरी कामना भी है। जबकि मोहम्मद अरसलान का कहना है कि मेरी इस स्थान पर पहुंचने का पूरा श्रेय दादा दादी व माता पिता के साथ गुरुजनों को जाता है। मैंने अपनी शुरुआती पढ़ाई है सबा कॉन्वेंट स्कूल से की है। इसका जो एटमॉस्फेयर है पढ़ाई का, मुझको बहुत हेल्प किया डिसिप्लिन भी बनाने में और अपना बेसिक को स्ट्रॉन्ग करने में, और मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, इसमें बहुत बड़ा योगदान है। इसका श्रेय किसको दे रहे हैं? मैं इसका श्रेय अपनी दादी और दादा को, उन्होंने बहुत हेल्प किया। आज आपने नीट की परीक्षा अंक प्राप्त कर 720 में 665 अंक प्राप्त किया है। इसके मतलब मेन नज़र में आपका जो लक्ष्य था, क्या किस हिसाब से करते हैं, क्या सोचती है? शुरुआती की जो तैयारी थी मेरी काफ़ी अच्छी थी। मुझको पता था कि मेरा स्कोर जो होगा वो अच्छा होगा, और मैंने सोचा। And today I feel very proud, and in fact I am very happy because my students Mohammad Arslan cleared the medical entrance examination, which is called NEET, and in my point of view NEET examination is one of the toughest examination in India. आजमगढ़ जिले के महाराजगंज थाना प्रभारी नदीम अहमद फरीदी के दिशा निर्देशन में दीपावली पर्व के मद्देनजर पुलिस टीम काफी अलर्ट रही। धनतेरस पर्व पर महाराजगंज थाना के वरिष्ठ उप निरीक्षक सुबोध कुमार के नेतृत्व में जबरदस्त चेकिंग अभियान चलाया गया। मंगलवार को धनतेरस पर्व और आगामी दीपावली पर्व के मद्देनजर वरिष्ठ उप निरीक्षक सुबोध कुमार ने अपने हमराइयों के साथ महाराजगंज कस्बे में भ्रमण किया और वाहनों को रोककर तलाशी ली। कई वाहन चालकों को गलती पाए जाने पर उन्हें जमकर फटकार भी लगाई और संदिग्ध व्यक्तियों से गहन पूछताछ भी किया। महाराजगंज कस्बे में भ्रमण के दौरान उप निरीक्षक सुबोध कुमार ने व्यापारियों आम जनमानस से दीपावली पर्व को शांति और सौहार्दपूर्वक मनाने की अपील भी किया और लोगों को पुलिस सुरक्षा का एहसास भी दिलाया। वहीं व्यापारियों से कहा कि कोई संदिग्ध वस्तु या संदिग्ध व्यक्ति दिखने पर आप पुलिस प्रशासन को तत्काल सूचना दें ताकि कार्रवाई की जा सके।